बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी बच्चों, आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट। तो बड़ी खुशी की बात है क्योंकि न्यू सिलेबस है और फर्स्ट ईयर का सिलेबस बहुत ही इजी है और ये बहुत ही मज़े का चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको इसकी मतलब थ्योरी की ट्रिक समझ आ गई है ना, तो बहुत ईजी चैप्टर है। बाकी चैप्टरों से ये बहुत ईजी, मुझे तो बहुत चैप्टर ये ईजी लगता है। बाकी आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो मैट्रिसेस जो है वो हमारे पास कालिब होते हैं एंड डिटर्मिनेंट्स ये हमारे पास मक्ता होता है। ठीक है, मक्ता हम किस तरह से फाइंड करते हैं? इस फॉर्म में फाइंड करते हैं। कोई भी हमें मैट्रिक्स दिया होता है ना गिवन, तो हम क्या करते हैं उसका इस तरह से मक्ता फाइंड कर लेते हैं। तो मक्ता जो होता है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट, उर्दू में हम डिटर्मिनेंट्स को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। 9th-10th में जो बच्चे उर्दू मीडियम पढ़ के आए हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब डिटर्मिनेंट्स क्या है? तो डिटर्मिनेंट्स जो होता है ये हमारे पास मक्ता होता है। मैट्रिसेस जो होते हैं ये हमारे पास कालिब होती है। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? पहले हम लीनियर सिस्टम को करते थे, इक्वेशंस को सोल्व करते थे। फिर एक मतलब मैथमेटिशियन था जेम्स सिल्वेस्टर, उसने क्या किया था? मैट्रिक्स को इजाद किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। और अर्थर गैले था, ठीक है, इसने डेवलप किया था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस एंड यूज देम इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में। तो इसकी कुछ डेफिनेशन इस तरह से थी। उसने कहा था कि एक रेक्टेंगुलर अरे होता है ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, ये हमारे पास ब्रैकेट्स है ना, इसमें कुछ नंबर्स जो है उसको हम इनक्लोज करते हैं रेक्टेंगुलर अरे में। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर अरे ने नंबर्स को क्लोज करना बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी? हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी। मतलब इसको हमने क्या कहना है, ये हमारे पास रोज होती हैं और ये हमारे पास क्या होते हैं? कॉलम्स होती हैं। रोज को हम आर से जाहिर करते हैं और कॉलम्स को हम सी से जाहिर करते हैं। अब इसको ये मतलब कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं? इसमें 2 रोज हैं और हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। तो रोज और कॉलम्स इसमें हमने क्या करना है? देखना है कि कितनी रोज हैं। अब ये R1 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा, ये C2 एंड C3 हो जाएगा। तो इसमें कॉलम्स कितने हो जाएंगे? हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 2/3। ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं? A2 3 कर सकते हैं। 2 रोज है हमारे पास और 3 क्या हमारे पास? कॉलम्स है। द नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या करते हैं, वो कहते हैं कॉलम्स। कॉलम्स कार्ड इसमें आदत है सच एस, ये हमारे पास क्या है? कॉलम्स हैं। द नंबर यूज इन रोज और कॉलम्स आर सेड टू बी एंट्री इंटायर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास इसमें एंट्रीज होती हैं नंबर्स की, रोज की, कॉलम्स की, जो मैंने रोज और कॉलम्स बता दी हैं। अब यहाँ पे इसने क्या है कि अरेंज करना है m रोज और n कॉलम्स तक। ठीक है, A11 का मतलब होता है कि हमारे पास A फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। A12 का मतलब होता है कि हमारे पास फर्स्ट रो है लेकिन क्या हमारे पास सेकंड कॉलम है। A13 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है। A1 का मतलब होता है कि हमारे पास फर्स्ट रो है और क्या है यहाँ पे? n कॉलम्स है। ठीक है, A21 का भी इसी तरह से हमारे पास सेकंड रो आ जाती है लेकिन कॉलम हमारे पास फर्स्ट ही है। ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो है लेकिन थर्ड कॉलम है, और ये सेकंड रो है और nth कॉलम हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ भी इसी तरह से सॉन्ग चलते जाएंगे। A21 A31 A41 मतलब चलते जाएंगे। हमारे पास फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है एंड फोर्थ रो है। यहाँ पे M1 M रोज है, M का मतलब यहाँ पे रोज है, M रोज है, और यहाँ पे 1 2 3 का मतलब ये होता है कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है और nth कॉलम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। यहाँ पे इसने रो मैट्रिक्स का कहा है, इस फॉर्म में जो हमारे पास होती है ये रोज होती हैं, इस फॉर्म में हमारे पास जो होती है ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें m और n एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, मतलब रोज एंड कॉलम्स जो है वो एक दूसरे के क्या हो? इक्वल ना हो, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे होते हैं कि हमारे पास m और n इक्वल हो, क्योंकि हमारे पास साइड्स सेम होती है ना, मतलब विड्थ और लेंथ सेम होती है स्क्वायर की। लेकिन जो रेक्टेंगुलर होता है उसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स क्या होने हैं? सेम नहीं होने। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें कुछ प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ये हमारे पास जो फॉर्म होती है ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। अगर यहाँ पे आ जाता है 1 1 1, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होता है, बाकी तमाम रोज जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकेंडरी डायगोनल आ जाएगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है या फिर वो डिफाइन पूछ सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं है क्योंकि हमारे पास न्यू सिलेबस है जिसमें एमसीक्यूज और हमारे पास क्या हो जाते हैं, कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो पिक करते हैं वो। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम जो जीरोस, बाकी जीरो नंबर्स होते हैं जो डायगोनल पे होते हैं ना, वो नॉन जीरो होती है।
ठीक है, नॉन जीरो नंबर होते अगर यहाँ पे 1 1 आ जाए, जिस तरह से ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे अगर 1 1 का फॉर्म आ जाती है तो ये इसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अगर वो 0 0 की फॉर्म है तो हमारे पास नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि दो हमारे पास मैट्रिक्स है, उनके ऑर्डर्स क्या होगी हमारे पास सेम होगी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि इनको हमने क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। रोज को किस में चेंज करना है, कॉलम्स में, और कॉलम्स को किस में चेंज करना है, रोज में चेंज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑपरेशन है, उसने क्या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। तो एक्सरसाइज 4.1 हम करते हैं, थ्योरीज को क्या है हमने रीड आउट करना होता है ताकि हमें क्वेश्चन की समझ आ सके। ठीक है, तो अब उसने क्या, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे। अब आई का मतलब होता है रो, ठीक है, और जे का मतलब होता है हमारे पास कॉलम। यहाँ पे हमारे पास जो रोज है वो कितनी है, 3 है, और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। देन वो कहता है शो दैट करे कि आइडेंटिटी आई थ्री ए इज इक्वल टू ए के इक्वल है। ठीक है, ए हमने ये बनाना है, आई थ्री का मतलब ये होता है कि 3 रोज हो और 3 ही कॉलम्स हो, और आइडेंटिटी लेंगे। तो आइडेंटिटी डायगोनल भी हमारे पास 1 1 होता है, तो वो किस चीज के इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 1 में आइडेंटिटी मैंने ले ली है। लेट कर ले कि ए जो है वो इक्वल है किस चीज के, ए 1 1 के 3 रोज बनानी है एंड 4 कॉलम्स बनानी है। ये जेन में आपने रखना है, क्योंकि ए जो है वो अगर ये बन गया ना, ये फॉर्म हमने बना दी, तो ये हमें करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ए 1 1 लिया, ए 1 2, ए 1 3, ए 1 4, 4 कॉलम्स है और एक रो है। यहाँ पे 1 2 3 3 रोज आ जाएंगी और ये हमारे पास 4 कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, ए बन गया। अब आई थ्री ए को मैंने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का क्या सीन होता है, इसको कुछ इस तरह से सीन होता है कि अगर हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को, पहली रो को पकड़ना है। ठीक है, यहाँ पे पहली रो को मैंने पकड़ा, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब पहली रो में ये देखिए 1 को ए 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए 1 1 आएगा, बाकी 0 है तो बस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। दरम्यान में मैंने प्लस का साइन लगाया, माइनस का साइन नहीं लगाया। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो को ही पकड़ना है, ये नहीं कि एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को पकड़ना है, इसको फिर हमने छुपा देना है। ठीक है, फर्स्ट रो को पकड़ा, सेकंड कॉलम के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवाया। ये देखिए सेकंड रो ए 1 2 आ जाएगा, बाकी टर्म 0 आ जाएंगे क्योंकि ये बाकी टर्म 0 है। अब इन दोनों को छुपा देना है। ठीक है, इन दोनों को छुपा दिया, दोनों को छुपाने से फर्स्ट रो को पकड़ा, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से फर्स्ट रो को पकड़ा, फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। इसी तरह से हमने क्या करना है, सेकंड रो को पकड़ लेना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, ए 2 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है। यहाँ पे हमारे पास ए 3 1, यहाँ पे ए 3 4 आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ए 3 4 आ जाएगी, बाकी टर्म जो होगी ए 3 2, ए 3 3, ए 3 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसने यही कहा था ना कि आई थ्री आइडेंटिटी आई थ्री को ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, तो हमारे पास मतलब जो इक्वल होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। अब ये देखिए दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, वो किस चीज़ के इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया ना। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने पकड़ा था राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के, तो हम इधर लिख देंगे हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट में इसने क्या किया, उसने कहा है कि ए आई 4। अब यहाँ पे आइडेंटिटी जो हमने लेनी है उसमें क्या करेंगे, 4 ही रोज लेंगे और 4 ही कॉलम्स लेंगे। तो यहाँ पे डायगोनल भी हमारे पास 1 1 आ जाना है, आइडेंटिटी आ गई। ए हमने लेना है, हमारे पास ए क्या था, 3 रोज थी और 4 कॉलम से, ये उसने गिवन ही दे रखा था यहाँ पे। ठीक है, ए हमने इस तरह से लिया। अब यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है, फर्स्ट रो को पकड़ना है। ठीक है, फर्स्ट रो को पकड़ा, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को पकड़ा, सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को पकड़ा, थर्ड कॉलम के साथ। ये देखिए उसी तरह से किया है, ए 1 1, ए 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी टर्म सारी 0 आ जाएंगी। प्लस अब ए 1 2 है, मतलब इस टर्म में इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ ये आए। फिर इस टर्म को पकड़ा, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ए 1 2 आ जाएगा, ए 1 3 आ जाएगा, ए 1 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए इस तमाम कॉलम्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है ना। फिर सेकंड रो को पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ, ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, ए 2 4 आ जाएगा। इसी तरह से ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3 और ए 3 4 आ जाएगा। ये इक्वल किस चीज़ के इक्वल आ गया है, ए के इक्वल आ गया। तो हमारी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड जो होगी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हेंस प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या किया, उसने कुछ हमें मैट्रिसेस गिवन दे रखे हैं। उसने कहा है कि ए इज इक्वल टू 0 -1 2 3 2 1, ये ए बी और सी की वैल्यूज दे रखी है। उसने क्या, देन फाइंड करी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशन। मल्टीप्लिकेशन तो हमने देख ली ना कि एक रो को पकड़ना है, तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। फिर सेकंड रो को पकड़ना है, थर्ड रो को पकड़ लेना है, मतलब तमाम कॉलम्स के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाती जाना है। यहाँ पे हमने माइनस करना है, ए माइनस बी। अब यहाँ पे ये देखें, ए का जो मैट्रिक्स गिवन है ना उसको यहाँ पे लिख देना है, दरमियान में हमने माइनस का साइन लगाना है।
ठीक है। दरमियान में अगर मल्टीप्लिकेशन आता है, दरमियान में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। अगर वो माइनस कर रहे हैं ना, कह रहा है ना कि ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। अब 0 में से मैंने 2 निकाले तो कितने बचे, -2 बचेंगे। 0 -2 -1 -1 2 माइनस 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 प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 को पकड़ें, 3 -1, इसमें मल्टीप्लिकेशन का मतलब तरीका नहीं है। इसमें हमने वैसे जस्ट इसको माइनस कर देना, अगर प्लस का होता तो इनको प्लस कर दिया जाता था। 2 -2, ये देखिए इधर 1 -4, 1 -4 लिखते हैं, -1 प्लस 1, 0 -2 4 -1। अब ये हमारे पास टर्म आ जाएगी -2 3 2 0 -3 0 -2 और 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से b -c करना है, तो b की हमने क्या की, यहाँ से वैल्यू उठाई, यहाँ पे रख दी। c की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, जिसको इसमें से माइनस करेंगे। 2 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा। 1 में से -0 करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा। -1 प्लस 2, ठीक है, -1 प्लस 2 तो फिर भी 1 रह जाएगा। ये 1 प्लस 1 करेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 -5, तो इसी तरह से इसको क्या कहेंगे, करते जाएंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, उसने कहा है कि a माइनस बी इंटू माइनस सी। अब मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो वो पेपर में क्वेश्चन दे देते तो हमें करना पड़ेगा। अगर हमने सोल्व करना है ना, वैसे होमवर्क वगैरह करना है, तो हमें पता है कि a माइनस बी हम पहले सेशन में निकाल चुके हैं। ठीक है, पहले जिसमें हमने निकाला ना a माइनस बी की वैल्यू, यहाँ पे ये क्या है, a माइनस बी की वैल्यू। a माइनस बी की वैल्यू हम उठाएंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। माइनस सी, यहाँ पे c की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब पुट की तो इनको आपस में क्या किया हमने, माइनस कराना है। -2 -1 -3 आ जाएगा मेरे पास। -2 -0 आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 2 5 आ गया। इसी तरह सिस्टम को करना है, 2 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो 3, और यहाँ पे 0 -5 तो -5 आ जाएगा। -3 0 -3 आ जाएगा। 0 -3 -3 -2 -4 -6 40, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब a माइनस बी माइनस सी, अब तो b माइनस सी की भी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई है, तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। इनको आपस में क्या किया, माइनस किया, तो हमारे पास इसका आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है अगर हमें समझ आ जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर a जो है वो इक्वल है अयोटा टू अयोटा 1 माइनस अयोटा। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्यों, क्योंकि अयोटा स्केयर अगर हमारे पास कहीं भी हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो वो अयोटा स्केयर आ जाता है। तो अयोटा स्केयर किस चीज के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है ना कि अयोटा स्केयर आए भाई, इसको किस तरह सोल्व करें। यहाँ पे अयोटा स्केयर आता है, वहाँ पे हम -1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे उसने कुछ टर्म्स दिए, मल्टीप्लिकेशन के साइन दिए, a b इंटू सी। उसने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। अगर तो वो प्रूव हो जाते तो हम हेंस प्रूव कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, अगर नहीं है तो बस ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड a b इंटू सी जो है वो हमने ले लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो सबसे पहले हम वो टर्म करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले a b को मल्टीप्लाई करा दे। a b यहाँ पे अयोटा टू अयोटा 1 माइनस अयोटा। अब इसको मैंने किस तरह से किया, ये देखें। फर्स्ट रो को पकड़ा है, फर्स्ट कॉलम के साथ किया, अयोटा अयोटा का स्केयर माइनस वैसे आ जाएगा साथ, प्लस 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई 4 अयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको भी पकड़ा, अयोटा प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। फिर सेकंड रो को पकड़ा, 1 अयोटा के साथ -अयोटा -2 अयोटा स्केयर। इसी तरह से इसी को पकड़ा, इसके साथ किया 1 माइनस अयोटा आ जाएगा। अब ये देखिए, जहाँ भी अयोटा स्केयर था -1 पुट कर दिया। अब -y था -1 आ जाएगा, +4 इंटू -1 3 अयोटा आ गया, यहाँ पे माइनस अयोटा -2 इंटू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस अयोटा। अब 1 -4 आ गया, माइनस अयोटा +2, यहाँ पे 3 अयोटा और 1 माइनस अयोटा। अब ये टर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, इस टर्म को बी सी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, ये सी की वैल्यू दी है, सी के साथ यहाँ पे लिख दिया। 1 -4 को हम -3 लिखना है, ये मैं इधर भूल गई थी, इधर भी वैसे ही लिख दिया, -3 लिख देते हैं। अब -3 है, अब 3 अयोटा माइनस अयोटा +2, इनको आपस में क्या किया हमने, मल्टीप्लाई करा दिया। अब फर्स्ट रो को पकड़ा, फर्स्ट कॉलम के साथ किया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर सेकंड रो को पकड़ा, फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ किया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो -6 अयोटा +3 आ जाएगा, -3 -6 आ जाएगा। अब 4 अयोटा माइनस अयोटा, तो ये 3 अयोटा +2 -1 की यहाँ पे +1 आ जाएगा, 2 + 1 तो ये 3 के इक्वल है, तो -6 और ये 3 आ जाएगा। तो a b इंटू सी जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 अयोटा +3 -6 3 अयोटा +1 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड के लिए बी सी है, तो पहले बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए से वही मेथड है कि रो को पकड़ना है, फर्स्ट रो को पकड़ा फर्स्ट कॉलम के साथ, ये देखिए इस तरह से किया। सेकंड रो को पकड़ा फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अयोटा स्केयर, तो वहाँ पे -1 पुट कर दे।
ये टर्म इस तरह से होगी, इस तरह से अब बी सी की वैल्यू निकल आई, बी सी की वैल्यू निकल आई तो ए के साथ मल्टीप्लाई करा दें। ए जो है वो हमारे पास ये था, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या की, पुट की, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। अब अयोटा 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 इंटू टू माइनस योटा, मैंने इसको डायरेक्ट लिखा, आप लोग क्या करेंगे इसको लिख लेना। एक दफा ये अयोटा इंटू टू माइनस योटा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टू अयोटा माइनस अयोटा स्केयर ही आएगा ना, ठीक है। तो माइनस एट अयोटा माइनस टू अयोटा का स्केयर, जीरो प्लस सिक्स अयोटा का स्केयर, ठीक है। अब ये इस टर्म को पकड़ा, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, टू माइनस अयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस फोर अयोटा प्लस अयोटा का स्केयर जीरो माइनस थ्री अयोटा का स्केयर, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो हम कह देंगे कि हैंस प्रूफ, ये मुफ्त के नंबर है, ठीक है। जो प्रूव वाले काम होते हैं ना, ये मुफ्त के नंबर होते हैं, इनको हमें पता है कि इसको प्रूव करना है कि ये इस चीज के इक्वल आना है, तो इसको इक्वल लेकर ही हमने आना है, जैसे मर्जी ले आए। अब यहाँ पे ए इंटू बी प्लस सी है, ए बी प्लस ए सी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बी की वैल्यू पुट की प्लस सी की वैल्यू पुट की, तो बी प्लस सी किया, माइनस योटा को प्लस किया, टू योटा में, ठीक है। तो वन प्लस वन हो जाएगा टू अयोटा, माइनस योटा यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस अयोटा। तो नेक्स्ट हम इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, अयोटा टू अयोटा और वन प्लस अयोटा की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब ए जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करा है, ए की वैल्यू लिखी और ये बी प्लस सी की वैल्यू लिख दी, इनको आपस में क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो को पकड़ा, फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो को पकड़ा, सेकंड कॉलम के साथ क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये अयोटा अयोटा का स्केयर आ जाएगा प्लस टू अयोटा का स्केयर आ जाएगा, और इसको पकड़ा, इसके साथ टू अयोटा प्लस टू अयोटा माइ प्लस टू अयोटा का स्केयर, इसको पकड़ा और ये इस तरह से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया। ये बिल्कुल इजी मेथड है। अब यहाँ पे इसकी आयोटा स्केयर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, माइनस वन होती है आयोटा स्केयर की वैल्यू, यहाँ पे पुट की थी, हमारे पास इक्वेशन वन आ जाएगी। राइट हैंड साइड पकड़ा, ए बी इस चीज के इक्वल है क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं, ए सी जो है वो इस चीज के इक्वल है, ये हमने नहीं निकाला, ठीक है। तो ए सी का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी आपस में मल्टीप्लाई करने से। अब इन दोनों वैल्यू को हमने प्लस कर, इन दोनों वैल्यू को प्लस किया तो ये देखिए इक्वेशन टू बन गई। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी तो हेंस प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या किया, उसने कहा है कि अगर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस है ऑफ द सेम ऑर्डर के साथ, देन एक्सप्लेन करें व्हाई इन जनरल ए प्लस बी का स्केयर जो है वो इज इक्वल टू नॉट ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर। ये शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट इक्वेशन में जरूर मस्ट आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ए प्लस बी को लेना है, ए प्लस बी का स्केयर। अब यहाँ पे ए प्लस बी अलग अलग लिख देंगे, ए डॉट ए, ठीक है। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ए डॉट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए डॉट बी प्लस बी को ए के साथ और बी डॉट बी। अब हम जानते हैं कि इन मल्टीप्लीकेशन में ए बी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती ओल्ड, ठीक है। एडिशन भी हो जाती है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए के इक्वल नहीं होता, इस वजह से ये इस चीज के इक्वल नहीं है। सिंस इन मैट्रिक्स, इसको थोड़ा सा इंग्लिश फॉर्म में लिख दें आप लोग क्योंकि दो नंबर हमने लेने हैं। सिंस को कहते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए के इन जनरल में, सो दे कैन नॉट बिकम्स ए टू ए बी, सो लेफ्ट हैंड साइड कैन नॉट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट पार्ट में इसने ये भी यही क्वेश्चन है, वहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस में है। तो यहाँ पे माइनस में है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ली तो ए माइनस बी का स्केयर, ए माइनस बी इसको आपस में मल्टीप्लाई किया। अब ये भी ये जो हमने यहाँ पे सेम केस लिखना है कि ए बी जो है वो इज इक्वल टू नॉट बी ए के इन जनरल में, सो ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए को इसको टू ए बी हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट में उसने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसको नॉट ए स्केयर माइनस बी स्केयर की इक्वल नहीं है। अब ये इक्वल इस चीज के नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, तो ये इक्वल नहीं थी, ये कैंसल आउट नहीं होंगे, तो ये चीज टर्म नहीं आएगी। सिंस बी डॉट ए कैन नॉट ए डॉट बी, सो माइनस ए बी प्लस बी ए कैन नॉट कैंसल ईच अदर, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए उसने क्या किया, हमें एक मैट्रिक्स दिया, उसने क्या फाइंड करें ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ए एंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज हमने किस तरह से लेना होता है, अब ट्रांसपोज हमने इस तरह से लेना होता है, ये टर्म मेरे पास है, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया। अब मैंने इस मैट्रिक्स को क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। पहली रो को मैंने पकड़ना है, ठीक है, इस रो को मैंने पकड़ा, कॉलम में चेंज कर दिया, ये देखो -1 2 3, ठीक है, इसमें चेंज कर दिया। अब इस सेकंड रो को पकड़े, सेकंड रो को पकड़ा, मैंने इसको क्या किया 1 0 2, इसको इस तरह से कॉलम में चेंज कर दिया। थर्ड रो को पकड़ा, थर्ड रो में हमारे पास क्या है -3 5 3, अब इसको क्या करना है, हमने कॉलम में चेंज कर देना -3 5 एंड 3। अब ट्रांसपोज हो गया हमारे पास, ए का ट्रांसपोज हो गया। अब मैं इसमें से साथ प्लस करती जाती है, बस सिंपल सा काम है। ए जो है हमारे पास क्या है -1 2 3, इसकी वैल्यू पुट की, प्लस ए का ट्रांसपोज जो है इसको एड अप करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर -2 3 0 3 0 7 और 0 7 6 आ जाएगा।
ठीक है। ए माइनस ए का ट्रांसपोज ए की वैल्यू लिखी, माइनस किया ए ट्रांसपोज के साथ, तो हमारे पास इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस का काम बहुत ईजी है, उसमें से माइनस करते जाए, वैल्यूज -1 माइनस तो हम 6 2 3 से हम करना शुरू कर देते हैं, तो माइनस तो बहुत ईजी होता है ना। बस मैट्रिक्स है, उसमें इस तरह से करना है कि अगर मैंने ये नंबर लिया ना, फर्स्ट पे ये नंबर बढ़ा तो इसको इसमें से ही माइनस करना है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लीकेशन को कोई सीन नहीं है। अब ए का ट्रांसपोज़ लेंगे, तो ए इधर लिखेंगे और इसका ट्रांसपोज़ यहाँ पे लिखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से करना था, मल्टीप्लिकेशन में मैंने ये कहा था कि इसको छुपा दें, ठीक है? इसको छुपा दिया, यहाँ तक इसको मैंने छुपा दिया। अब फर्स्ट रो को पकड़ना है, फर्स्ट कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को पकड़ना है सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो को फर्स्ट रो को पकड़ना है और थर्ड कॉलम के साथ। ये देखिए 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो गए, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई प्लस दरमियान में प्लस आना है। इसमें डिटर्मिनेंट्स नहीं हम ले रहे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने हैं, तो दरमियान में हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा। अब 1 + 4 + 9 आ जाएगा, -1 + 0 + 6, इसको मल्टीप्लाई किया इस टर्म के साथ, फिर इस टर्म को पकड़ना है इस टर्म के साथ, इस टर्म को पकड़ना है इस टर्म और इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम इसी तरह से हमने ये थर्ड रो को पकड़ना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, इसको हमने सॉल्व आउट किया थी, हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट ए ट्रांसपोज़ ए, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ट्रांसपोज़ पहले लिख देंगे और ए बाद में लिखेंगे। इनको भी हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को पकड़ा फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को पकड़ा सेकंड के साथ, फर्स्ट रो को पकड़ा थर्ड के साथ, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को पकड़ा फर्स्ट कॉलम के साथ, ये आ गई, सेकंड रो को पकड़ा सेकंड कॉलम के साथ ये टर्म आ गई, फर्स्ट सेकंड रो को पकड़ा और थर्ड कॉलम के साथ क्या दी गई, हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। सेम इसको प्लस माइनस क्या दी है, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ए ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ लेना है, ए है, इसका ट्रांसपोज़ मैंने अभी सिखाया ना कि हमने इसको छुपा देना है, इसको पकड़ना है, ठीक है, तो इसको हमने कॉलम में चेंज कर देना है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि इसको छुपा इन दोनों को छुपा दिया, ठीक है, इन दोनों को हमने छुपा दिया, सेकंड कॉलम को पकड़ा है, इसको हमने सेकंड रो को पकड़ना है, कॉलम में चेंज कर देना है, थर्ड रो को पकड़ना है, फिर इसको कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये ट्रांसपोज़ का ट्रांसपोज़ लेंगे तो वही हमारे पास ए ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए उसने क्या कहा है, उसने क्या है कि सोल्व करें मैट्रिक्स और इक्वेशंस में, ये ए हमें उसने दे रखा है। ए स्क्वायर ये एक्स इक्वल है किस चीज के, ए स्क्वायर -5a + 4i के, आइडेंटिटी होता है ये, ठीक है। अब ए जो है वो इस चीज के इक्वल है, उसने दे रखी है हमें वैल्यू। ए डॉट ए का स्क्वायर, मैंने मुझे ए स्क्वायर चाहिए, ए डॉट ए मतलब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर आ जाएगा। इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, फर्स्ट रो को पकड़ा फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को पकड़ा सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को पकड़ा थर्ड कॉलम के साथ, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ए स्क्वायर है -5a, -5a है ना, तो जो ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे -5 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 आइडेंटिटी है, यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, वही इक्वेशन में हमने क्या की, वैल्यू पुट कर दी। एडिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में, तो ये ए स्क्वायर -5a + 4 आई है, तो इसमें पहले हमने क्या करना है, इसको इसमें प्लस कर दें, इसको इसमें कर दें। अब 5 को माइनस कर लेंगे, यहाँ पे -10 है, +4 है, 5 - 10 + 4, -1 को पकड़ा 0 प्लस ये टर्म आ जाएगी 2 - 1। आप लोगों को अगर मुश्किल लगता है ना तो 2 मैट्रिक्स को पकड़, मैंने तीनों को पकड़ा है ना, तीनों को ईज़ी हो जाता है। थोड़ा तो मतलब ट्रिक है ना आपके पास। अगर आपको मैट्रिक्स की समझ आ गई ना तो बहुत ईज़ी सवाल है, ठीक है। मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, अब आप लोगों को पता नहीं आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं। अगर गौर से वीडियो को देखेंगे ना तो बिल्कुल आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। जैसे-जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोग उसको पिक करें और क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो जाने हैं। इसी तरह से हमने क्या करना है, ये साइकिल को पकड़ लेना है, इनको आपस में क्या करते हैं, ऐड अप करते जाएंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस है सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी के, ठीक है, उसने ये गिवन दिया है। एंड बी ए इक्वल टू ए के, उधर करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी के इक्वल है। अब फॉर ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर पकड़े, ए स्क्वायर इक्वल टू होता है ए डॉट ए की। अब हम जानते हैं कि बी ए इज इक्वल टू ए के, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की जगह पे बी ए कर देंगे। अब मैंने क्या करना है, इसको ए स्क्वायर इक्वल टू ए के करना है। अब यहाँ पे इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर देंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए डॉट बी, ठीक है, ए बी इंटू ए आ जाएगा। अब ए बी किस चीज के इक्वल है, बी के, यहाँ पे बी ए आ जाएगा, तो बी ए किस चीज के इक्वल है, ए के इक्वल है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो किस चीज के इक्वल आ गया, ए के आ गया। अब ए स्क्वायर ए के इक्वल है इक्वेशन 1, सिमिलरली बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डॉट बी है, तो ए बी इज इक्वल टू बी है, यहाँ पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए डॉट बी आ जाएगा। अब ए बी किस चीज के इक्वल है, बी के, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी के है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को ऐड अप करें, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी के है, तो हेंस प्रूव हो जाएगा। चलें ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.1 हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 4.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।